बातचीत थी, नया नया चाव था और उत्तर जी ने बहुत मेहनत की। चाल बदल जा, बोली बदल जा, बात कहने का ढंग बदल जा। तो जब आप शूटिंग करते थे तो काफ़ी भीड़ हो जाती थी, तो उस टाइम का जो स्ट्रगल था। उत्तर जी मुझे बड़ा सम्मान करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तो उन्हें अपना बड़ा लड़का मानता हूँ। जैसे डायलॉग बोलना है तो पता नहीं कहाँ से एनर्जी आवे थी। बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती कि भाई लाला जी का देखेंगे हम, तो ये कैसे कैसे करें। कुंडी खराब होने पर इतना रोड़ा होता नहीं, और नू तो मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन दूं। समझ लीजिएगा 19 दिन में हमने शूटिंग गानों से अलावा कॉलेज में रहकर पूरी कर दी थी। सब साथ बैठे थे, खावे थे, बड़े बोलने चलने थे, मजाक कर रहे थे। और बल्कि ये हमारा सौभाग्य रहा कि हंसराज जी हमारे बीच में सोए थे। आजकल आप भी उत्तर कुमार जी के साथ नहीं दिखाई दे रहे। अम्मा कपड़े खोज लिए हो, अनु के मैं छोटू। नमस्कार, मैं हूं यश कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 इंडिया। और आज हम आपकी एक ऐसे कलाकार से मुलाकात करवाने वाले हैं जो देहाती फिल्मों में लाला जी का किरदार निभाते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, मैं भी आपका स्वागत करता हूं जी, और जो दर्शक हैं मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। अच्छा शर्मा जी, सबसे पहले बात करेंगे जो आपने उत्तर कुमार जी के साथ में लाला जी का किरदार निभाया था। हालांकि आपके बारे में दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, लेकिन कुछ कोई सा ऐसा डायलॉग हो जिससे हमारे दर्शक मान जाए कि हाँ भाई भाई लाला जी हैं। तो उसमें दरअसल में वो मेरे ही विद्यालय में शूट हुई थी जी। और हाँ जी, और मैं काफ़ी बचता रहा। मैंने कहा मेरा ही विद्यालय है और मेरे बच्चे हैं, गांव भी है, तो मुझे क्या अच्छा सा लगेगा। लेकिन फिर भी बस उनके आग्रह के सामने मुझे ही झुकना पड़ा। और मैं वो एक बच रहा था लाला जी वाला, तो वही क्या नाम है मेरे बन रहे किरदार आया, और उसे मैंने जितना मेरे अंदर में काबिलियत थी वो मैंने निभाया उसको दी। तो उसका एक सेंटेंस था जो लिखा हुआ था जी, तो उसी में ही नाश हो जाएगा नु तो नाश हो जाएगा, और रोक लिया अपने शेर को, और नहीं तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा। तो ये इस तरह का थोड़ा सा जो है वो ये रहा, तो क्योंकि बोली और सब मतलब जो है ना जी वो बदल जा, चाल बदल जा, बोली बदल जा, बात कहने का ढंग बदल जा, चेहरे की भाव भाव बदल जा। और बस यही था कि वो मैंने आत्मसात किया, थोड़ा सा परमात्मा ने उसमें मेरा साथ दिया। अच्छा, गुरुजी ये कितने वर्ष हो गए इसे धागड़ छोरा फिल्म को जब शूटिंग हुई? ये 2000 में रिलीज होगी थी सर। 22 साल। 22 साल हो गए। तो मुझे लगता है कि आज भी डायलॉग में वही दम है जो पिक्चर में था। बस ये तो कि मैं ये समझूँ कि आप लोगों का प्यार है, स्नेह है जो मेरा साथ दे रहा, और ड्रेस में आते ही और बस फिर मैं नहीं रहता, वो किरदार बोलता है जी। अच्छा गुरुजी, अब बात ये करेंगे कि जैसे उत्तर कुमार जी आपके कॉलेज में आए थे, तो उनकी आपकी मुलाकात कैसे हुई थी शुरू में फिल्मों से स्टार्टिंग जो हुई थी? दरअसल मैं पहले रेडियो सिंगर से शुरू किया था अपना कैरियर। सन 82-83 में मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी पे ग्राम संसार कार्यक्रम में मेरा सिलेक्शन हो गया था एज ए सिंगर। और फिर धर्मवीर थे, मेरे मित्र थे, मेरे गांव के थे, लंगोटिया यार थे मेरे, जो उनके पिताजी का किरदार कर रहे थे। तो उनके पास मैं अक्सर दिल्ली जाऊं था तो उनके पास ही रुकता। और ये उत्तर जी का भी वहीं वो था, ऑफिस था, तो उन्होंने ही मेरी मुलाकात कराई थी उत्तर जी से, और कहने के गुरुजी हैं और थोड़ा सा इसी इंटरेस्ट के आदमी हैं तो बात कर लें। तो बात करी तो फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी एक पिक्चर ही बना लें। और बस फिर ईश्वर का आशीर्वाद रहा, मेहनत रही उन बच्चों की, मैं भी उसमें शामिल रहा और शुरुआत होगी। अच्छा गुरुजी, अब ये बात करेंगे जैसे आप देहात में शूटिंग करते हैं, तो जब आप शूटिंग करते थे तो काफ़ी भीड़ हो जाती थी, तो उस टाइम का जो स्ट्रगल था वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। वहाँ भीड़ भाड़, किसी ने परेशान वगैरह किया होगा? हाँ, ना परेशान तो कुछ नहीं किया, क्योंकि पहली तो हमारा ही गांव था। हमारा गांव से मेरा मतलब जहाँ मैं पढ़ाता था वही गांव था, तो काफ़ी कोऑपरेट किया वहाँ के प्रधान जी ने। वहाँ के गांव में जिस घर में भी हम चले जाते थे बड़ा स्वागत होता, और बहुत हर तरह से हमारा कोऑपरेट किया। नई नई बातचीत थी, नया नया चाव था, और उत्तर जी ने बहुत मेहनत की, और उस मेहनत का ये फल है कि आज काफ़ी लोग पहचान लेते हैं।
ये रहा। और इसके अलावा जो है हम तो जहाँ भी गए भीड़ देख के तो हम सवाए हो जाते। जैसे डायलॉग बोलना है तो पता नहीं कहाँ से एनर्जी आवे थी, और मतलब जो है ना वो बहुत हो जाता। और जहाँ जब तक मेरा हो था, मेरा इंटरव्यू वगैरह कोई लेने के लिए आ जाता या मानो मेरा रोल शुरू हो जाता तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती कि भाई लाला जी का देखेंगे हम, तो ये कैसे कैसे करें, क्या करें क्या। बस ये मेरा सौभाग्य रहा, आप लोगों का स्नेह रहा, इस तरह से होता रहा और बस चलते रहे। फिर मुड़ के तो हमने देखा ही नहीं पीछे। तो गुरुजी अभी तक कितनी फिल्में आपने कर ली हैं उत्तर जी के साथ? करीब करीब 100 के करीब जाली। बहुत सारी फिल्में आपकी हैं। बहुत सारी फिल्में हैं। और अब थोड़ा सा दूर नहीं जाया जाता। और वैसे अगर कोई बात हो तो मैं चला भी जाऊँ, ले जाऊँ मुझे वो। हाँ, आज भी वही बात है, पहले भी यही था। उत्तर जी मुझे बड़ा सम्मान करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तो उन्हें अपना बड़ा लड़का मानता हूँ बल्कि। अच्छा गुरुजी, बात ये करेंगे जैसे धागड़ छोरा फिल्म में जो दिखा एक हिंदू मुस्लिम के ऊपर वो कहानी थी, उसमें जैसा ऐसा कुछ कहानी में करके दिखाया था तो लोगों ने उस टाइम कुछ आपत्तिजनक नहीं करी इस चीज़ पे? नहीं, हम तो चाहते कि कुछ आपत्ति हो जा। और मैंने कहा भाई और ये जो है ना इसका लाभ हमें ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ होया नहीं। हाँ, सहयोग रहा लोगों का। हाँ, बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। और जिसने जो एक बात और रही, जैसे शोले पिक्चर में जिसके उसमें जो किरदार बनता आ गया उसमें उसने जान डाल दी। बस यही रहा कि हमें तो पता नहीं था, लेकिन जान डलती चली गई, ये ईश्वर की कृपा रही। और ये समझ लीजिएगा 19 दिन में हमने शूटिंग गानों से अलावा कॉलेज में रह कर पूरी कर दी थी। और बड़ी मेहनत, सब साथ बैठे थे, खावे थे, बड़े बोलने चलने थे, मजाक कर रहे थे। और बल्कि ये हमारा सौभाग्य रहा कि हंसराज जी हमारे बीच में सोए थे। सोनाटेक के मालिक जी, सोनोटेक के मालिक जो थे वो आ जाते और हमारे बीच में 4-4, 5-5 दिन रहे थे। खाना इकट्ठा ही खावे थे हम। ये तो गुरुजी एक आपकी फिल्म निकम्मा थी जी। और निकम्मा में जब वो केड़े लेके आती है वो जो हीरोइन थी उसमें, तो उस दौरान भी आपका एक डायलॉग था, "ए, लेके कुछ केड़े करके कुछ ऐसे था", आप बोलते हो उसको। हाँ, वो ये था कि वो लड़की बहुत ही बढ़िया कलाकार थी। और जब वो आई केड़े वेड़े लेके तो वो रास्ते में बैठे थे, और रास्ते में बैठे थे तो उसके वे केड़े खोस लिए उन्होंने। आके उन्होंने बताया कि पोपा जी मेरा तो इस तरह से सामान खोस लिया और फलाना कर लिया, ढिकड़ा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो वहाँ मेरा था एक तकिया कलाम सा, तो हर एक उसमें ही रहा। तो वो ये था, अम्मा कपड़े खोस लिए हो अनु के मैं छोड़ दूँ। तो ये मेरा तकिया कलाम सा रहा। कोई भी बात हो मैं क्या करूँ, मैं छोड़ दूँ, मैं क्या कोई ऐसा करूँ, मैं क्या कोई इन्हों छोड़ दूँगा। तो ये बड़ा बढ़िया रहा और बड़ा जमे भी था। तो हर एक उसमें कुछ न कुछ तकिया कलाम सा मेरा रहा ये। अच्छा गुरुजी एक बात और करेंगे, जो धागड़ छोरा में हीरोइन आई थी, शायद उनका नाम सुमन नेगी दिखे जी 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 हाँ। वो आजकल दिखाई नहीं दे रही फिल्मों में जब से। हाँ, दरअसल में लड़की तो बड़ी टैलेंटेड थी और उसके टैलेंट की वजह से फिल्म में भी दम रहा बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर वो लड़की बम्बई चली गई। अब वहाँ भी उसे काम मिला तो, लेकिन फिर वो दूसरा एक और बिजनेस सा शुरू कर दिया उन्होंने, प्रॉपर्टी डीलिंग वीलिंग का। और मलूक नागर जी से उनका संपर्क हुआ तो थोड़ा उन्होंने काम दिया। और बस फिर वो इधर कम उसका इंटरेस्ट हुआ और उधर ज़्यादा रहा। तो इस वजह से वो रही, लेकिन वो लड़की अच्छी थी और उसमें टैलेंट था जी। अच्छा गुरुजी ये बात करेंगे, और आजकल आप भी उत्तर कुमार जी के साथ नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, बस वो ये नहीं मेरे दिखाई देने का और तो कोई कारण नहीं है जी। थोड़ा सा पत्नी का बिछो हो गया तो 5-6 महीने तो इसमें गुजर गए। बच्चे कहने लगे पिताजी हमारे साथ चलो, बहुत काम हो गया। तो एक तो ये कारण रहा मेन। तो थोड़ा सा ये रहा कि शरीर भी अपना धर्म निभावे, तो थोड़ा सा मैं 70 के क्रॉस कर गया। तो अब ज़्यादा लंबी भाग दौड़ मेरे ज़्यादा उसमें भी नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि परमात्मा ने जितना दे दिया मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि चला जाऊँ
जब वो मुझे बुला लें तो मैं चला भी जाऊं, ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, बस यही थोड़ा सा कारण है, और तो कोई कारण नहीं तो कर है। लेते नज़दीक में हो तो मैं कर लूँ, चला जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की भी, और कोई बात ऐसी नहीं है बीच में, बुलाते रहें मैं भी जाता रहूं उनके पास में। तो गुरुजी बात करेंगे थोड़ी सी आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। तो पढ़े लिखे कितने हैं आप? मैं ट्रिपल एम में हूँ, और इंटर कॉलेज में हिंदी का लेक्चरर रहा हूँ, मास्टर रहा हूँ कला का। मैंने 5 साल का डिप्लोमा दिल्ली ललित कला महाविद्यालय से किया है। बच्चे 2 हैं, लड़के 2 ही लड़की हैं। बड़ा लड़का मेरा PCS है, और छोटा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों परमात्मा की दुआ से काबिल हैं, अपने सर्विस पे हैं। तो गुरुजी अब फिल्म वगैरह नहीं बना रहे आप? नहीं, मैं चला तो जाऊं, लेकिन वो जो बात थी वो नहीं है, और बच्चे भी ये सोचे हैं कि पिताजी ज़्यादा भाग दौड़ न करें, और बस घर पे रहें, आराम करें, भजन करें, ये है। और बहुत हो गया मेरे हिसाब से। मैं ये समझ रहा हूँ कि भाई एक ना एक दिन तो संन्यास तो लेना ही है हर बात से। हाँ जी, तो ये। अच्छा गुरुजी, इंटरव्यू काफ़ी लंबा रहा है, थोड़ा समाप्त भी करेंगे, और समाप्त करना चाहेंगे आपके कोई प्यारा सा फेमस डायलॉग के साथ। क्या बताऊं, मैं तो जो भी बोल दिया वो ही आपके सने से ऐसा हो गया कि वो बस ये समझ लीजिए मेरे तकिया कलाम तो मेरे ही हुए हैं सभी। और डायलॉग था आपका, कबूतर उड़ते हुए चिड़िया के पंछी के कुछ ऐसे करके? अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो खड़दू में था। बड़ा सक्की सा लाला, और सक्की सा लाला खर्च कुछ करना नहीं जानता। एक कुंडी खराब हो रही थी, तो कुंडी खराब तो हो रही, लेकिन कुंडी ठीक करवाने में पैसे लगे, कुंडी ठीक करवाता नहीं। तो इसी उसमें वो जो कुंडी थी, उस कुंडी से ही जो है नी वो रोड़ा हो गया घर में, क्योंकि वो किराएदार रहे थे, वो भी घुस गए और वो लड़की भी जा घुसी उसी में ही। तो उस पर शराबा सा सुन के मैं आ गया। तो मैं क्या मैं कहा क्या रोड़ा था घर में ही? लड़की बोली कुछ ना, वो कुंडी खराब हो रही थी। वो कहा कुंडी, और कुंडी खराब होने पर इतना रोड़ा होता नहीं, और नू तो मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन दूं। बात बताओ क्या बात थी? और इस तरह से वो उड़ती चिड़िया के पर गिन दूं, यही जो है नहीं, यही फेमस हो गया जी। तो गुरुजी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं तो ये है कि आपका स्नेह मुझे मिला है इतना, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ, और जितना मुझे समय मिलता रहे मैं अब भी आपकी सेवा करता ही रहूँगा। और मेरी तरफ से आप भगवान आपको सुखी रखे, खुश रखे, और जो आपने स्नेह दिया मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दर्शकों, आज के इंटरव्यू में आपने देखा लाला देव शर्मा जी का ये इंटरव्यू, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।